हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराधना और आप देख रहे हैं बेटर क्रिएटर जमशेदपुर। इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। जो मोशन का इक्वेशन होता है, 3 इक्वेशन होता है, उसको हम लोग करने वाले हैं और उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन को करने के बाद, इसका डेरिवेशन करने के बाद हम लोग को इसका न्यूमेरिकल करना होगा। न्यूमेरिकल इस पे अगर आप इसको समझ जाते हो तो आपको न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस पूरी वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, ताकि इस पर जो भी न्यूमेरिकल होगा एग्ज़ाम में आता है वो आप अच्छे तरीके से बना सको। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटर क्रिएटर जमशेदपुर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के जो लेटेस्ट वीडियो होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मोशन का जो इक्वेशन है वो कौन कौन से है और कितने हैं। तो हाँ, मोशन का जो इक्वेशन होता है 3 इक्वेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट जो रहेगा v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का। उसके बाद जो रहेगा दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, s इज इक्वल टू, जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हाफ at स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है मोशन का v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 मेन इक्वेशन जो है मोशन के इक्वेशन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो इक्वेशन रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है मोशन का। ठीक है, अब देखो 3 इक्वेशन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, v क्या है, u क्या है, t क्या है, a क्या है, वो सब जानना भी जरूरी है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें बताना बनता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो v है क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a जो दिख रहा है वो क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक, उसके बाद t जो है टाइम है, और s जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, और t है टाइम, और s जो है वो है डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया जा रहा है बॉडी द्वारा वो है। तो ये 3 इक्वेशन जो है, मेन 3 इक्वेशन जो हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। मोशन के कितने इक्वेशन है, 3। ठीक है, 3 इक्वेशन ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों को क्या करेंगे, डेरिवेशन करना है हम लोग को। डेरिवेशन हो जाने के बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर बेस जो भी न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखो, द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, क्या, एक्सेलरेशन, एंड टाइम t। तो हम लोग को कौन सा इक्वेशन बोलेगा, इज known as velocity time relation बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड टाइम t इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, u, ये होगा v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये जो होता है इक्वेशन वो फर्स्ट इक्वेशन होता है मोशन का। उसके बाद जब रिलेशन बिटवीन होगा, रिलेशन बिटवीन क्या, देखिए, जब द इक्वेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a, टाइम t एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी s इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और पोजीशन टाइम रिलेशन।
ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगा। और पोजीशन टाइम रिलेशन तरीके से क्या इक्वेशन बनेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको याद रखना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड टाइम t and distance traveled by body s is known as third equation of motion। इसमें क्या इक्वेशन बनेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब तक हम लोगों ने 3 इक्वेशन देखा है किसको क्या बोलते हैं। तो आप इक्वेशन को इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, डिस्टेंस जो हो जाएगा s, तो क्या होगा उसका जो इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है। पहले इस फिगर को समझिए फिर हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। इस फिगर में जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये एक वर्टिकल लाइन है o, ठीक है, o से यहाँ ये जो लाइन है वर्टिकल, ये है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको x और इसको हम लोग y नाम देते हैं। तो OX हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन और OY जो हो जाएगा वर्टिकल लाइन, ठीक है। OY जो दिख रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन वो क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है मीटर पर सेकंड में, और जो OX है हॉरिजॉन्टल लाइन वो टाइम बता रहा है सेकंड में। जैसे एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से वो स्टार्ट करता है मूव करना, और वो जब AB, ये क्या है, इसका ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है एकदम। ये जो स्लोप बनता है उसको क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में जाता है तब ऐसा स्लोप बनता है। तो क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी ये टाइम, तो क्या हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ये क्या बना रही है, स्ट्रेट है, थोड़ी टेढ़ी होगी, मेरा बोर्ड पे बनाना मेरे को आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरा जो हाथ का जो हिलता है तो इसको क्या है कि मैंने स्ट्रेट बनाया, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, टेढ़ा लग सकता है, तो ये लेकिन है क्या, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन AB। ये क्या देगा हम लोग को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग क्या देता है, AB जो होगा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन AB एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। AB जो निकलेगा हम लोग को क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो अब हम लोग इसके क्या हो गया, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, A होता है, A से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग ने इससे पहले देख लिया है, चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हम लोग क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जो है u था, पहले इनिशियल वेलोसिटी u था और फिर क्या हो गया, चेंज हो गया v में, यानी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रहा, तो उसको कैसे लिखना है हम लोग को, देखो अब क्या है, वेलोसिटी में चेंज, यानी u यहाँ है उसके बाद v ऊपर हो गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, u और v जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC और BC, और टाइम क्या होगा, जो ये U से C यानी A से C जो टाइम रहेगा लेगा, मूव ऑन करेगा ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो टाइम लेगा वही उसका टाइम होगा। तो AC का वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन AC जो है OD के पैरेलल है, तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू OD हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले AC लिखेंगे फिर अगला टाइम में हम लोग OD लिखेंगे। अब हम लोग BC को क्या लिख सकते हैं, BC को हम लोग लिख सकते हैं BD माइनस CD डिवाइड बाई AC को हम लोग लिख सकते हैं OD, ठीक है। कैसे लिखे, BD माइनस CD, देखो BD पूरी लाइन है, यहाँ से B से लेकर D इस पॉइंट तक ये पूरी लाइन क्या है, BD है। अब इस पूरी लाइन में से हम लोग इतना भाग को हटा देंगे तो हम लोग क्या बचेगा, ये भाग बचेगा, ये पार्ट बचेगा ना, हम लोग को ये CD पार्ट हटा देंगे तो हम लोग के पास BC पार्ट बच जाएगा, और हम लोग को क्या लाना है, BC। तो BD माइनस CD को हम लोग BC को लिख सकते हैं इस तरीके से, और AC पैरेलल है OD के, इसलिए हम लोग AC को पैरेलल जो है OD के, तो OD लिखना है। अब देखो यहाँ पे BD है, तो BD क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, V माइनस CD क्या हो जाएगा, U डिवाइड बाई OD क्या है, टाइम T। अब देखो BD को V कैसे लिखा, CD को U कैसे लिखा, ठीक है। तो BD क्या है, ये पूरी लाइन है पूरी, तो ये क्या है, BD बराबर ये O से लेके V तक है,
तो ये क्या हो गया, पूरा क्या लाइन हो गया, v, यानी फाइनल वेलोसिटी। O से जीरो, इनिशियल 0 पॉइंट से शुरू किया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, v, जो कि bd का वैल्यू है। उसके बाद ये cd क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो o से शुरू किया, 0 से शुरू किया तो क्या हुआ, u तक गया, तो ये क्या है, cd है ना, cd, तो इसको क्या लिए है, u, तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो अब बस हो गया हम लोग का, बन गया फॉर्मूला क्या, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब इसको बस खत्म हो गया, ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। अब टी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी माइनस यू हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, यू को इधर ले आएंगे तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो फॉर्मूला बन गया, आ गया, तो हम लोग डिराइव कर लिए हैं, ये हम लोग का आ गया। तो u प्लस ए टी क्या होता है, v, इसको याद कैसे रखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो सेकेंड इक्वेशन जो है मोशन का, उसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल एस होता है, डिस्टेंस को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, एरिया अंडर टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, ये जो इसके अंदर जो भी एरिया है उसका एरिया निकालेंगे, वही हम लोग क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो अब इसके ये जो एरिया कैसे निकालने हैं, एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके नीचे जो एरिया है वो क्या है, वो है एक ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, इस लाइन के नीचे क्या है, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ये इस तरीके से एक ट्रेपीजियम बन रहा है। अब तो ट्रेपीजियम का तो फॉर्मूला से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेपीजियम के जिस फॉर्मूला से होता है उस तरीके से हम लोग क्या है, कुछ दिया नहीं गया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इस ट्रायंगल जो बन रहा है ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे, प्लस इसका एरिया, ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे। दोनों को ऐड कर देने से हम लोग क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी क्या है, नीचे जो भी एरिया है उसका हम लोग को एरिया निकल जाएगा। तो उसी तरीके से करना है हम लोग को। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अब देखो एरिया ऑफ, हम लोग को लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। इस ए बी जो डिस्टेंस के नीचे जो भी एरिया उसी वही हम लोग का डिस्टेंस होगा, एस होगा। तो इस तरीके से लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम बन रहा है ओ ए बी डी, ओ ए बी डी क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है ओ ए बी डी। तो ये क्या एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो हम लोग को लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ओ बी डी इज इक्वल टू, हम लोग मैंने अभी बताया कि इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, फिर इसका एरिया निकाल के दोनों को ऐड करना है। तो इस लाइन में हम लोग लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। ठीक है, तो दोनों का हम लोग निकालते हैं। अब एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस क्या है, बेस है ओ ए सी, बेस क्या है ए सी है, और हाइट क्या है बी सी, ओ सी बी सी, सॉरी ए सी बी सी। तो बेस क्या हो जाएगा ए सी, तो बेस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, बेस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे ए सी, इंटू हाइट क्या है बी सी। इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लगता है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम लोग क्या, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें लेंथ क्या है, लेंथ है ओडी, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ क्या है डीसी। देखो एसी क्या हो जाएगा, एसी हम लोग जो है ये है ना एसी, इसका पैरेलल है, ओडी के पैरेलल है, तो एसी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टी। ठीक है, टी, और बीसी क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी क्या हो जाएगा, यू माइनस भी, भी माइनस यू। ठीक है, भी माइनस यू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, प्लस ओडी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टी इंटू डीसी। डीसी कहाँ है, डीसी ये है, डीसी का वैल्यू क्या है यू। ठीक है,
तो इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखे हैं, AC को T लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है AC पैरेलल है OD का, OD क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। और BC को मैंने V माइनस U लिखा है। V माइनस U कैसे लिखना है, अब हम लोग को BC यही चीज़ है ना, ये BC है, इसके पैरेलल है ना, तो V माइनस U क्या है, BC है, ठीक है। OD क्या है, T है, टाइम बता रहा है OD। ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, टाइम बताता है, तो T है। और DC क्या है, DC ये है। अब देखो V माइनस यू क्या है, 80 है, मैंने ये दिखाया एरो से, क्या है, यहाँ से जो वैल्यू है 80 है, ठीक है। तो V माइनस यू क्या हो जाएगा, 80। तो हम लोग V माइनस यू जहाँ पे लिखे हैं वहाँ क्या लिखना है, 80 लिखना है। तो हाफ इंटू T प्लस 80, सॉरी मल्टीप्लीकेशन 80 प्लस UT हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ AT², ठीक है। T इंटू T मल्टीप्लाई होगा तो T² हो जाएगा, ठीक। और यहाँ प्लस है तो प्लस UT, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से क्या आ रहा था, S आ रहा था ना, ऊपर से क्या आ रहा था, S आ रहा था, ऊपर से हम लोग का क्या S आ रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू, इसको इधर से लिख लो ताकि याद रखने में सही रहता है, UT प्लस हाफ AT²। तो ये हम लोग का क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मोशन का जो सेकंड इक्वेशन क्या था, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है। देख लो ध्यान से, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया, निकल गया सेकंड डेरिवेशन भी, हम लोग सेकंड इक्वेशन का भी हम लोग डेरिवेशन कर लिए हैं। देखो थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए, थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो सेकंड डेरिवेशन जो निकाले थे, इक्वेशन मोशन का जो सेकंड इक्वेशन निकाले थे, तो उसका जैसे डेरिवेशन निकला ना, उसका पूरा यहाँ तक मैंने, यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक पूरा सेम रहेगा। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो था, S इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB जो है, उसके नीचे जो भी एरिया है उसका एरिया जो होगा वही हम लोग का डिस्टेंस S होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABD का ट्रेपिज्म है, उसका एरिया ही होगा। अब ट्रेपिज्म का एरिया तो हम लोग निकालना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बेस के जगह हम लोग क्या लिखे, AC, क्यों, क्योंकि बेस क्या है, AC है, अभी मैंने सेकेंड डेरिवेशन में भी बताया था। उसके बाद हाइट क्या है, BC, ये इस ट्रायंगल के लिए ये जो है BC वो क्या है, हाइट है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है OD एंड ब्रेथ क्या है, सॉरी लेंथ क्या है, और ठीक है, लेंथ क्या है OD, किसी को भी लेंथ और ब्रेथ मान सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा OD एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा, DC, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लिए, हाफ इंटू, अब देखो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये OD के पैरेलल है और OD क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। तो और BC का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू। BC क्या है, ये पार्ट है, और BC क्या है, V माइनस यू। तो BC इसके पैरेलल है, तो इसलिए हम लोग V माइनस यू इसको लिखना है। तो इससे पहले जो सेकंड डेरिवेशन में था, V माइनस यू को हम लोग क्या दिखाए थे, 80 दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 80 नहीं लिखना है, V माइनस यू के जगह पे 80 नहीं लिखना है। क्या लिखना है, हम लोग को लिखेंगे, वो मैं अभी बता रही हूँ। और OD की जगह T और DC की जगह U हो गया, ठीक है। अब V माइनस यू के जगह 80 नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, 80 नहीं लिखना है, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, T से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये हो गया, ये ब्रैकेट में रखना है क्योंकि हाफ से भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। अब हाफ से मल्टीप्लाई करते तो हाफ VT माइनस हाफ UT इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये वाला UT, ठीक है। अब ये माइनस का हाफ UT है, ये प्लस का UT है, क्या है, माइनस UT प्लस UT। तो यहाँ UT जो है, यहाँ आगे कुछ नहीं है, इसका जो हो गया कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 है। तो वह एक में से जब हम लोग आधा माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, आधा मिलेगा, वही पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव में है आधा। तो हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा, हाफ VT माइनस सॉरी प्लस UT, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, T कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग T कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ T कॉमन हो जाएगा, दोनों में क्या है, हाफ है और दोनों में T है, तो यहाँ से हाफ T कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, V प्लस U मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या हुआ,
हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी प्लस यू टी, ठीक है। तो यहाँ 1 है, ये 1 है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो एक में से जब आधा जाएगा तो क्या आधा बचेगा, तो आधा यू टी हो गया, हाफ यू टी हो गया। अब इसमें क्या किया, हाफ इसमें भी है इसमें भी है और टी इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में से क्या किया, हाफ टी कॉमन ले लिए तो v प्लस यू बचा हम लोग को, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन निकला है यहाँ पर, ये जो इक्वेशन निकला है तो इज इक्वल टू हाफ टी वी प्लस यू, इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 मानना है आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या हम लोग जानते हैं, वी नो व्हाट, वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, जिसका मैंने डेरिवेशन भी बता दिया है अभी। तो ये होता है फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या t का वैल्यू, तो और t इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे t, तो t क्या हो जाएगा, ये होगा v, u इस साइड जाएगा तो माइनस u, और a क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a नीचे आएगा, तो t का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, v माइनस u डिवाइड बाई a, ठीक है। तो ये हम लोग का t आ गया। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, t का जो वैल्यू आया इसमें पुट करना है हम लोग को, फिर हम लोग का डेरिवेशन कंप्लीट होगा। तो s इज इक्वल टू हाफ, t के प्लेस में क्या लिखना है, इसको लिखना है v माइनस यू डिवाइड बाई a। अब ये जो पहले से था v प्लस यू, ठीक है, तो ये a जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ 2a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, v माइनस यू और v प्लस यू। तो आप लोग ने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे लिखना जगह नहीं है, इसे मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, ए की जगह भी है माइनस बी की जगह यू है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 ए, और ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। v भी स्मॉल है, सब स्मॉल में, ठीक है, s कैपिटल है। अब क्या होगा, ये 2a जो होगा इस साइड आएगा, ये इक्वल के इस साइड है तो हम लोग क्या करेंगे, s के इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2as हो जाएगा, 2as, यहाँ डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2as, और यहाँ क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये नीचे डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो गया, s तो आ रहा था ना, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बस अब क्या करना है, हम लोग को इंटरचेंज कर लेना है, इक्वल के दोनों साइड है तो इसको इधर कर दे रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही जो था हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी डेरिवेशन निकल गया है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का डेरिवेशन निकल गया है, आप लोग इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से मैंने बता दिया है, पूरा तरीके से अच्छे से। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।